इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज को भी मशकूक खत मौसूल। जस्टिस अली बाकिर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हो गया। इतला मिलते ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, हुकाम और पुलिस लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अली बाकिर नजफी तक खत पहुंचने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तादाद 6 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर सो मोटो केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। दरखास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इंतजामिया और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए। इस मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालत आलिया के जजेस को मिलने वाले धमकियों में इस खतूत में मौजूद पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। लिफाफों में खतरनाक आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। अगर यह मिकदार फेफड़ों तक पहुंच जाए तो फौरन खून बहना शुरू हो जाता है और ज्यादती की सूरत में मौत भी वाक़ हो सकती है। रिपोर्ट में इंकिशाफ। पाकिस्तान पोस्ट ने जजेस, सफारतकारों और दीगर हाई प्रोफाइल की मेल्स को खुसूसी तौर पर चेक करने की हिदायत कर दी। मुरासले में स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत की गई है। अमले को पोस्ट ऑफिस में आने वाले लेटर्स और दीगर मेल्स को एहतियात के साथ चेक करने की हिदायत भी की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी और इक्तसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मुलाकात में दहशत गर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार भी किया गया। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से हर कीमत पर पाक करेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म अमनो अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन मजीद मौसर बनाने की हिदायत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने का हुक्म। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों की खिदमात लायक़े तहसीन हैं। अमन दुश्मनों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, मौजूदा सूरत हाल में नेशनल एक्शन प्लान को असर नौ फ़ाल करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इतफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। मुश्किल सूरत हाल में खुद कदम बढ़ाना है। मसाइल की दलदल से आवाम को निकालना है। सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारियां समझकर किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब। कहा, अपोजिशन भी गाली की सियासत तर्क करके तरक्की के सफर में शामिल हो। चाहते हैं कि इस दौर में जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम मुकम्मल कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी बच्चों से मुलाकात। खुशगवार माहौल में बातचीत की, हौसला अफजाई की, तहाइफ भी तकसीम किए। खिताब में कहा, तमाम बच्चे ज़हीन और काबिल हैं। मुलाकात बाइस से मुसरत है। कौम के मेहमानों को दानिश स्कूल से मेयारी तालीम दिलवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम की सऊदी वली अहद के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बातचीत होगी। रेकोटेक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई, नई हुकूमत की कोशिशों से मुत्तफिक हैं। IMF का कहना है कि नई हुकूमत की मौशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार हैं। काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास कल होगा। 2 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी करवा दी। 25 इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल। ममनू अशिया की तिजारत पर पाबंदी का मामला, वफाकी हुकूमत ने वज़ीर तिजारत की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी ममनू अशिया की दरामद और बरामद की इजाज़त के लिए केसेस का जायजा लेगी। अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक और हरबा नाकाम। बुशरा बीबी की तिब्बी रिपोर्ट ने बानी PTI का झूठ अयां कर दिया। तिब्बी मुआयने में बुशरा बीबी को कोई बीमारी साबित नहीं हुई। बुशरा बीबी को खाना निगलने में कोई तकलीफ नहीं है। बुशरा बीबी का वजन कम हुआ था जो अब वापस आ चुका है। बुशरा बीबी को सिर्फ खराब जायके और पेट में मामूली दर्द की तकलीफ है। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DG इमिग्रेशन को मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की पासपोर्ट जारी और नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत की है। जैन कुरैशी की जानिब से वकील सैयद अली बुखारी अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में इंतखाबी मुहिम 19 और 20 अप्रैल की दरमियानी शब खत्म होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके तहत 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन, इसहाक डार, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासी, हुस्ना बानो और राहत जमाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से आहत चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान और दीगर के नोटिफिकेशन जारी हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए बतौर उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। इस हवाले से सेनेट सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें नौमुंतखब मेंबरान हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद इजलास में सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि स्कूलों में दरसी कुतुब की फराहमी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। CEO, DEOs, DDEOs की सिलेक्शन के जामी तरीक़ेकार पर अमल दरामद किया है। सरकारी स्कूलों में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वजीर बराए बिजली सरदार अवैस लगारी ने वापडा मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। कहा, जिस फीडर पर बिजली चोरी पकड़ी गई उसका लाइनमैन सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार होगा। FIR दर्ज होगी। सिर्फ सार्फिन चोर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठे अफसरान भी चोर हैं। पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक की तातीलात होंगी।
जबकि हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक ईद की तातीलात होगी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद उल फितर के मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ओवरलोडिंग और बसों की छतों पर सफर करने पर पाबंदी। पाकिस्तान रेलवे की आमदन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 9 माह में 66 अरब रुपए कमा लिए। ईद पर बिला तातुल ट्रेन ऑपरेशन के लिए 15 लाख लीटर डीजल भी खरीद लिया गया। रेलवे के पास 10 रोज का डीजल स्टॉक मौजूद है। सीईओ आमिर अली बलोच का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों को 100% बुकिंग मुकम्मल हो गई है। ईद स्पेशल ट्रेनों में इजाफी कोचेज लगाने का फैसला किया गया है। हज परवाजें 9 मई से 9 जून तक चलाई जाएंगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक तरबियती सेशंस का आगाज 15 अप्रैल से होगा। 122 मकामात पर 40 ट्रेनर्स तरबियत फराहम करेंगे। आजमीन की वैक्सीनेशन 10 दिन कबल शुरू की जाएगी। ईद करीब आ गई, नए कपड़े सिलवाना मुश्किल टास्क बन गया। दर्जियों के नखरे भी आसमान पर पहुंच गए। कपड़ों की सिलाई के लिए ऑर्डर लेने बंद कर दिए। टेलर मास्टर्स ने दुकानों के बाहर नो बुकिंग के बोर्ड आवेज़ा कर दिए। काम ज्यादा और बिजली की लोड शेडिंग नो बुकिंग की वजह करार दी। मनशियात फरोशों के खिलाफ पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की गवादर के साहिली इलाके शंकानी दर में कार्रवाई। 150 किलोग्राम आइस पर मुश्तमिल मनशियात जब्त कर ली। पाक बहरिया ने 30 दिनों में तीसरा कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल किया। माह अप्रैल के दौरान गर्मी की शिद्दत में गैर यकीनी इजाफे का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के इम्कानात। तेज हवाएं, गर्द आलूद तूफान, तूफानी बारिश और जालाबारी के भी इम्कानात मौजूद। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक शुमाली पंजाब में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पोठवार और मुलेका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि मरी, गलियात और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। उन्नीस बरस से नाकाबिल शिकस्त कौमी डेफ टीम से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। दफ्तर बुलाकर शानदार पजीराई की। वजीर आला खिलाड़ियों से घुल मिल गईं। साइन लैंग्वेज में गुफ्तगू की। टीम को 38 लाख रुपए का चेक पेश किया। खिलाड़ियों की फरमाइश पर अलग क्रिकेट ग्राउंड मुख्तस करने का हुक्म दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को निचली सतह पर फरोग देने के लिए काबिल अमल प्लान तैयार कर लिया। चेयरमैन पीसीबी ने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को टास्क दे दिया। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर टैलेंट की तलाश के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दी गई है। क्रिकेट के टैलेंट को सामने लाने के लिए निचली सतह पर टूर्नामेंट का इनेकाद जरूरी है।